लीजिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान सामने आ गया है। कोलकाता की घटना बेहद भयानक है। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बस बहुत हो चुका है, मैं निराश हूं और भयभीत हूं। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है। जिस तरीके की हरकत की गई है वो सभ्य समाज में ऐसी हरकत की कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता कांड में एएसआई का पॉलीग्राफ टेस्ट एएसआई अरूप दत्ता का करवा रही है सीबीआई। पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष से भी सीबीआई यहां पर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, अरूप दत्ता एएसआई जो कि संजय रॉय का बेहद करीबी माना जाता है और इस पूरे मामले में इससे पहले भी इससे तफ्तीश हो चुकी है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद में क्या घनिष्ठता रही है इन दोनों के बीच में, इस पर सवालिया निशान भी खड़े हुए थे और अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संदीप घोष से, जहां देखिए पूछताछ लगातार चल रही है। वहीं अरूप दत्ता जिसका सीधा कनेक्शन सामने आ गया था, उससे भी अब पॉलीग्राफ टेस्ट करके सच उगलवाने की कोशिश है। जतिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अरूप दत्ता जिसका नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसे कॉन्टैक्ट किया गया था संजय रॉय की तरफ से, उससे भी अब बातचीत की जा रही है। आज बिल्कुल देखिए, सीबीआई हर उस करेक्टर का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है जो कि इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। संजय रॉय का बेहद करीबी माना जाता है अरूप दत्ता, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद वो अरूप दत्ता के ही बैरक में जाकर सो गया था और कहीं ना कहीं वारदात वाली रात अरूप दत्ता को ही संजय रॉय ने कॉल किया था और उस एक कॉल रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास है। और यही कारण था कि कल कोर्ट का रुख किया गया और अरूप दत्ता के पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो परमिशन है वो ली गई। तकरीबन 1 से सवा घंटे का समय बीत चुका है। अरूप दत्ता का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो सीबीआई कंडक्ट करा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले जब सीबीआई ने अरूप दत्ता से पूछताछ की थी, वो सीबीआई दफ्तर में भागता हुआ गया था। हमने कई सवाल पूछे थे कि क्या कारण है, क्या फोन पे बात हुई, कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं मीडिया से बचने की कोशिश अरूप दत्ता एएसआई ने की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितना वो जानता है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, क्या कुछ ऐसा वो छुपा रहा है जो कि इन्वेस्टिगेशन में अरूप दत्ता ने नहीं बताया। और ये तमाम सवाल थे जो कि सीबीआई को परेशान कर रहे थे, क्लियरिटी नहीं थी, इसीलिए कोर्ट का जो रुख है वो किया गया है। अरूप दत्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है, संजय राय का बेहद करीबी। कई बार शराब की जो बात है वो अरूप दत्ता के साथ संजय राय पीता था, उसकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो सीबीआई ये चाह रही है कि अरूप दत्ता के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं, उसको लेकर क्लियरिटी जो है वो मिल जाएगी। कल अरूप दत्ता को फिजिकली कोर्ट में पेश किया गया था, उसका कंसेंट मांगा गया था और उसके बाद आज तकरीबन 1 से सवा घंटे का समय हो गया, जहां पे अरूप दत्ता से अभी जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज 12वीं बार सीबीआई के सामने मौजूद है। सुबह 10 बजे के आसपास वो पहुंच गए थे। तो एक टीम जहां अरूप दत्ता का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रही है, तो दूसरी टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्रवाई में सीबीआई यहां पर जुटी हुई है और तलाश रही है सवालों के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए जतिन। तो पूरे मामले में 8 और 9 की रात को क्या हुआ, इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ जानकारी जुटाने के लिए सीबीआई जुटी हुई है और सवाल जवाब कर रही है। क्या सिर्फ संजय ही आरोपी है या इसमें कोई और भी शामिल है? अब अरूप दत्ता का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। देखिए रिपोर्ट। संजय ने क्या क्या छिपाया, अरूप वो सब बताएगा। 8-9 अगस्त की रात क्या हुआ, संजय राय का दोस्त यही कहानी सुनाएगा। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की पूरी टाइमलाइन अरूप दत्ता बताएगा। करीब 20 दिन बाद भी कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पिछले 15 दिन से मामले में तफ्तीश कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और आरोपी संजय राय समेत कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए जा चुके हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला है। लिहाजा सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय राय के उस दोस्त का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है जिसके पास संजय राय कत्ल वाली रात जाकर सोया था। अरूप दत्ता कौन है, क्यों रेप मर्डर केस में उसका नाम आ रहा है और पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है? अरूप दत्ता वही है जिसके पास संजय राय कत्ल वाली रात जाकर सोया था।
वो कोलकाता पुलिस में एएसआई। बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करने के बाद संजय रॉय अरूप दत्ता के ही बैरक में जाकर सोया था। सूत्रों के मुताबिक वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने एएसआई अरूप दत्ता को फोन भी किया था। एएसआई अरूप दत्त का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई। दरअसल एएसआई अरूप दत्त मुख्य आरोपी संजय राय का बेहद करीबी माना जाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद संजय राय अरूप दत्त के ही बैरक में जाके सो गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि वारदात वाली रात संजय राय ने अरूप दत्त को कई फोन भी किए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं और यही कारण है कि सीबीआई एएसआई अरूप दत्त का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को शक है कि एएसआई अरूप दत्ता कुछ छिपा रहा है, क्योंकि संजय रॉय पुलिस और राजनीतिक रसूख के चलते अब तक बचता आ रहा है और यही वजह है कि सीबीआई अरूप दत्ता से जानना चाहती है कि संजय को बचाने के पीछे और किस किस का हाथ है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट में अरूप दत्ता से सवाल पूछे जा सकते हैं कि संजय राय से फोन पर क्या बात हुई, संजय राय के बारे में क्या जानता है, क्या उसे हत्या की जानकारी थी, वारदात में और कौन कौन शामिल है। तमाम सवाल पूछे गए जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि वारदात वाली रात संजय रॉय ने जब एएसआई अरूप दत्त को कॉल किया तो क्या जानकारी दी, लेकिन सीबीआई को उसके सवालों के जवाब पर भरोसा नहीं है और इसी से जुड़े सवाल एएसआई अरूप दत्त से पूछे जाएंगे। यही पूछा जाएगा कि आपको कॉल क्यों किया गया, आप क्या कुछ जानते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाबों को लेकर सीबीआई क्लैरिटी चाहती है। मुख्य आरोपी संजय राय को अरूप दत्ता के घर से गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही उसकी संजय राय के साथ एक फोटो भी सामने आई थी, लिहाजा वो सीबीआई के रडार पर है। अब अरूप दत्ता क्या क्या सच बताएगा और क्या छिपाएगा, वो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीबीआई जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही। वहीं ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष की बात करती थी, एक महिला मुख्यमंत्री हैं और जब बीजेपी ने बंद बुलाकर इसको लेकर प्रदर्शन किया तो एक तरह से जो बंगाल पुलिस है उसने मन मर्जी की है, लाठियां भी बरसाई हैं और यहां तक कि फायरिंग की भी जानकारी है। बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी गई और उसको लेकर अब जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है तो वो भड़काऊ बयान भी दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में न्याय युद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध। गोली मारपीट अगजनी, बंगाल में जंग छिड़ी। सड़कों पर बीजेपी नेता किसके ऑर्डर पर रोका? सड़क पर इंसाफ की जंग, बीजेपी का बंगाल पर। नवन्ना मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद किया। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ नेता उतरे। अभया को इंसाफ मिले इसके लिए नारेबाजी की और ममता सरकार से सवाल पूछे। बंगाल में बीजेपी के संग्राम ने ममता सरकार की नींद हराम कर दी है। एक तरफ आक्रोश नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ इसे दबाने के लिए ममता की फोर्स भी मुस्तैद दिखाई दी। 12 घंटे के बंद की शुरुआत के कुछ ही घंटे बीते थे कि भाटपारा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर हमला हुआ। गाड़ी पर फायरिंग की गई। शुभेंदु अधिकारी ने हमलावर का वीडियो भी पोस्ट किया। पुलिस का कोलकाता पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने भी पत्थर उठाए और पथराव करना जो है यहाँ पर शुरू किया है और जिस तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी पीछे उनको है साफ तौर पर खदेड़ा गया। आंसू गैस के जो गोले हैं वो अब यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आप ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा जा सके। वहीं हमले वाली जगह से खाली बम के खोखे भी मिले हैं, जिसके बाद प्रियांगु हमलावर हुए और ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमले का आरोप लगाया। पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ही, ठीक उस समय जो अटैक। ये टोटली पुलिस का खेल है, पुलिस का और तृणमूल का मिलीभगत है। हमले में बीजेपी नेता प्रियांगु का ड्राइवर जख्मी हुआ तो बवाल और बढ़ गया।
भाटपारा में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और बहसबाजी तेज हो गई। तो वही मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ममता सरकार बीजेपी के बंद से कितनी डरी हुई है, इसकी एक वानगी उत्तर दिनाजपुर में देखने को मिली, जहां प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और मारपीट के साथ अगजनी की गई। महिला रो रही है, बात नहीं कर पा रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे बसों में भर करके इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और ऐसी 4-5 बसें लगाई गई हैं, 4-5 बसें लगाई गई हैं जिनमें से इनको और देखिए अब यहाँ पे जो कोलकाता की पुलिस है वो यहाँ पे दरवाजा बंद कर रही है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से घसीटते हुए लेकर के जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को जेल में भरा जाने लगा। बाग बाजार में प्रदर्शन कर रही लॉकेट चटर्जी को ममता पुलिस ने डिटेन किया, विरोध किया तो बस में जबरन बिठा दिया। तानाशाही यही खत्म नहीं हुई, इंसाफ की मांग कर रहे कई और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गरियाहाट मोड़ से रूपा गांगुली को बंगाल पुलिस ने डिटेन किया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। पहले रूपा गांगुली को डिटेन किया गया, उसके बाद जो दूसरी बीजेपी की नेता पहुंची है उनको डिटेन किया गया। आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ का जो पुलिस है टीएमसी का दलाल हो गई है। आज आप देख पा रहे हैं ये पुलिस की बर्बरता, जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे कि हाथ मत चलाइए और पुलिस हम लोग को मारते मारते यहाँ तक ठेल कर लाई है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहा है, हम लोग को गाड़ी में उठा कर रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको डिटेन जो है वो किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो तो बंगाल सरकार इसे राजनीति से प्रेरित बताती है। मार्च निकाला जाए तो उपद्रवी बताकर लाठी भांजना शुरू कर देती है। बंद बुलाया जाए तो गोली मारी जाती है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जहां की सत्ता एक महिला के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।